गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चल, हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए। फर्स्ट हमने कंप्लीट किया लाइफ प्रोसेस। कभी आप लोगों ने चैप्टर के साथ में उसको प्रिपेयर भी कर दिया होगा। और सेकंड नंबर का चैप्टर चलाया हमने लाइट, बराबर है। तो लाइट भी लगभग आपका प्रिपेयर हो गया होगा। और अब साइंस मैथ्स के टेस्ट खत्म होने के बाद सीधे साइंस के टेस्ट स्टार्ट तो हो गए। यानी कि एक बायोलॉजी का चैप्टर देखा, एक फिजिक्स का चैप्टर देखा। अब हम लोग आए केमिस्ट्री के अंदर। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारे केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टूडेंट, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो भाई हमारा फर्स्ट नंबर का चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो भाई इसका नाम सुनकर ही बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, इनको ये केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनका नाम सुनते ही उनको क्या लगता है भाई, डर लगता है। लाइक 9th स्टैंडर्ड के अंदर भी आप केमिस्ट्री का एक चैप्टर सीख चुके हो और वो चैप्टर के अंदर आप लोगों ने बहुत सारे टाइप के केमिकल रिएक्शन लिखे थे। तो भाई जो सब्सटेंस बनते हैं वो सब्सटेंस कैसे बनते हैं वो आपने लिखे थे। अब यहाँ पर मैंने तो आपको बहुत सारी नेट प्रैक्टिस कराई थी, लगभग 150 से 200 हम लोगों ने इनकी प्रैक्टिस की थी। और 1 to 30 तक के एलिमेंट भी आपको ओरली पक्के आते थे, उनका नेम आता था, उनका एटॉमिक नंबर आता था, उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी आपको पक्का आता था। तो आज स्टूडेंट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि भाई केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो उससे पहले हम लोग देखें कि भाई हमारी डेली लाइफ के अंदर ऐसी बहुत सारी टाइप की सिचुएशनें हमको देखने को मिलती है। लाइक फर्स्ट नंबर कि भाई सपोज मिल्क को फ्रिज में से हम लोग निकाल कर बाहर रख दें। तो भाई मिल्क को समर सीजन के अंदर हम लोग फ्रिज में से निकाल कर बाहर रख दे, या तो आयन का तवा जिसके ऊपर आपकी मम्मी क्या बनाती है भाई, रोटी बनाती है, या तो आयन की नेल को अभी जो एटमॉस्फेयर है, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर है, कौन सा एटमॉस्फेयर है भाई, ऐसे एटमॉस्फेयर के अंदर हम लोग खुला छोड़ दे। या तो फूड का कुकिंग होना, फूड जब पकता है, या तो ग्रेप्स का फर्मेंटेशन होना, कभी ग्रेप्स का फर्मेंटेशन होना, या तो हमारे बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर फूड का डाइजेशन होना, या तो हम लोग या तो आप लोग रेस्पिरेशन करना। ये सारी प्रोसेस हमारी डेली लाइफ के अंदर होती है। लाइक फर्स्ट नंबर कौन सा भाई, कि भाई मिल्क को समर सीजन के अंदर हम लोग क्या करेंगे भाई, फ्रिज में से बाहर निकाल कर रखेंगे। तो आपको पता है कि भाई वो 1 या तो 2 आवर के अंदर वो मिल्क है वो क्या होगा भाई, फट जाएगा। ऐसे वर्ड यूज करती है आपकी मम्मी, मिल्क फट गया मीन्स उसके अंदर कोई ब्लास्ट होता नहीं है, बट वो खट्टा हो जाता है। यानी कि वो मिल्क है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है भाई, कर्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। सेम आयन का कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग ह्यूमिड एटमॉस्फेयर के अंदर खुला छोड़ दें तो उसके ऊपर क्या लगता है, जैसे अभी आप सभी के दिमाग के ऊपर काट लगा है, वैसे वो आयन के ऑब्जेक्ट के ऊपर भी क्या लग जाता है भाई, काट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, रस्ट ऑफ आयन, जिसको क्या बोलते हैं भाई, रस्ट ऑफ आयन। और ये प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, मेटालिक कोरोजन। क्या बोलते हैं भाई, मेटालिक कोरोजन। ग्रेप्स का फर्मेंटेशन होगा, तो भाई ग्रेप्स का फर्मेंटेशन जब होगा, आपके लिए तो वर्ड है ग्रेप्स का फर्मेंटेशन होना, यानी कि जब भी ग्रेप्स का फर्मेंटेशन होगा, एक मटके के अंदर ग्रेप्स को डाल के थोड़ा वाटर डाल के ढक्कन बंद करके जमीन के अंदर दबा दो, 2 दिन के बाद निकालो, वो उसके अंदर जो प्रोसेस होगी वो प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन। और वो ग्रेप्स का फर्मेंटेशन होगा, उसमें से अल्कोहल बनेगा जिसको बोलते हैं इथेनॉल, या तो अपनी देसी भाषा के अंदर बोले तो क्या बोलते हैं भाई, दारू बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, दारू बनेगा। देखो कुछ लोगों के मुंह में पानी आ गया। तो ग्रेप्स का
फर्मेंटेशन होगा तो उसमें से क्या बनेगा भाई, अल्कोहल बनेगा। सेम जब भी फूड को भाई मम्मी दाल को इसके अंदर रखती है भाई, कुकर के अंदर रखती है, तो कुकर के अंदर वो दाल के पूरे क्या निकल जाते हैं भाई, बुक्के निकल जाते हैं। सेम हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर जब फूड हम लोग ईट करते हैं, वो फूड जाने के बाद वो फूड का वापर क्या होता है भाई, डाइजेशन होता है। डाइजेशन होने के बाद फूड के सारे कंपोनेंट उसमें से क्या होते हैं भाई, सेपरेट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स और दूसरे यूजफुल सब्सटेंस उसमें से क्या होते हैं भाई, सेपरेट हो जाते हैं। जो जरूरी नहीं है वो सब्सटेंस हम लोग बॉडी में से क्या कर देते हैं भाई, दूसरे दिन या तो उसी दिन शाम को बॉडी में से रिमूव कर देते। सेम कभी फूड का कुकिंग होना, और लास्ट में कभी हम लोग जब रेस्पिरेशन करें तो O2 को इनटेक करते हैं, और O2 को इनटेक करें वो O2 का यूज कहाँ पर होता है भाई, सेल्यूलर रेस्पिरेशन में। यानी कि फूड में से एनर्जी को रिलीज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं भाई, रेस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं। क्लियर स्टूडेंट, ये जितनी भी सारी प्रोसेस हमने देखी वो सभी प्रोसेस के अंदर जो हमारा सब्सटेंस है, लाइक फर्स्ट नंबर हमने क्या देखा भाई, मिल्क को फ्रीज में से बाहर निकाल के रखा। सेकंड नंबर में क्या किया भाई, आयन के ऑब्जेक्ट ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में एक्सपोज्ड है, खुले पड़े हैं, या तो फूड का कुकिंग होना, ग्रेप्स का फर्मेंटेशन होना, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर फूड का डाइजेशन होना। ये सभी सिचुएशन के अंदर होता क्या है, जो मेन सब्सटेंस है वो मेन सब्सटेंस की आइडेंटिटी और नेचर दोनों चेंज हो जाते हैं। यानी कि जब भी केमिकल रिएक्शन होता है, ये सभी सिचुएशन के अंदर हम लोग देखें तो वहां पर क्या होता है भाई, जो हमारा मेन सब्सटेंस है वो मेन सब्सटेंस की आइडेंटिटी एंड नेचर क्या होता है भाई, चेंज हो जाता है। लाइक मिल्क जब तक फ्रीज में था वो क्या था भाई, मिल्क था, बट हमने समर सीजन में कहाँ पर रख दिया भाई, उसको हमारे फ्रीज के बाहर रख दिया, वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया भाई, कर्ड के अंदर चेंज हो गया। तो उसकी आइडेंटिटी भी चेंज हो गई, उसका नेचर भी चेंज हो गया। आइडेंटिटी मीन्स वो मिल्क था, मिल्क में से क्या बन गया भाई, कर्ड बन गया। यानी कि आइडेंटिटी चेंज हुई, नेचर यानी कि मिल्क बेसिक सब्सटेंस था, अब वो कौन से सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया भाई, एसिडिक सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट हो गया। यानी कि स्टूडेंट जब भी केमिकल चेंज होते हैं, जब भी केमिकल चेंज होते हैं तो वहां पर क्या होते हैं भाई, केमिकल रिएक्शन होते हैं। आप लोग अपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में पढ़ चुके हो। ये चैप्टर के अंदर हमें किसके बारे में पढ़ना है भाई, केमिकल रिएक्शन और उनके इक्वेशन की डिटेल के अंदर स्टडी करनी है। तो आज हम लोग देखेंगे कैसे केमिकल रिएक्शन होते। तो सबसे फर्स्ट याद रखेंगे, जब भी केमिकल रिएक्शन होगा, हमने अभी बहुत सारी सिचुएशन देखी कि भाई मिल्क को फ्रिज में से बाहर निकाल कर समर सीजन में रखेंगे, आयन के ऑब्जेक्ट क्या होंगे भाई, एयर के अंदर खुले छोड़ देंगे, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर के अंदर, तो उसके ऊपर काट लग जाएगा, रस्ट ऑफ आयन बनेगा, यानी कि उसकी आइडेंटिटी भी चेंज हो गई, उसका नेचर भी क्या हो गया भाई, चेंज हो गया। सेम फूड को हम लोग क्या करेंगे, कुकड़ करेंगे, आइडेंटिटी चेंज हो गई, नेचर भी उसका क्या हो गया भाई, चेंज हो गया। ग्रेप्स का फर्मेंटेशन होगा तो ग्रेप्स रहती नहीं है, वो सीधी किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है भाई, अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि जब भी केमिकल रिएक्शन होगा या तो केमिकल चेंज होगा, जो सब्सटेंस है उसकी आइडेंटिटी एंड सेकंड नंबर में क्या चेंज होगा भाई, नेचर चेंज हो जाएगा। क्लियर, केमिकल रिएक्शन, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में आप अपने प्रीवियस क्लास के बारे में पढ़े हो। बट जब भी केमिकल चेंज होता है, लाइक ग्रेप्स का फर्मेंटेशन होना, फूड का पकना यानी कि कुकड़ होना, या तो आयन का रस्टिंग होना, या तो क्या होना भाई, फर्स्ट नंबर हमने देखा कि भाई मिल्क का कर्ड के अंदर कन्वर्जेशन होना। तो ये सारी जो चेंज है वो कौन से है भाई, केमिकल चेंज है। और केमिकल चेंज जब भी होते हैं तो उसके अंदर क्या होते हैं भाई, केमिकल रिएक्शन होते हैं। क्या होते हैं भाई, केमिकल रिएक्शन। तो आज हम लोग ये चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे कि भाई केमिकल रिएक्शन कैसे होते हैं। लाइक
उसके लिए आपकी फर्स्ट नंबर की एक्टिविटी है, इसके लिए क्या लेंगे, एक मैग्नीशियम की रिबन लेंगे, यानी कि 2 से 3 सेंटीमीटर का मैग्नीशियम का वायर लेंगे या तो मैग्नीशियम की रिबन लेंगे। वो रिबन को अच्छे से हम लोग क्या करेंगे भाई, सैंड पेपर की मदद से क्लीन करेंगे। सैंड पेपर का मतलब जानते हो भाई, कांच पेपर। आपके घर के अंदर जब कलर करें तो पुराने कलर को रिमूव करने के लिए कलर करने वाले जो भैया जी लोग होते हैं वो कोई पेपर की मदद से क्या करते हैं, आपकी पूरी वॉल को घिस घिस कर साफ करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं भाई, सैंड पेपर। मिट्टी का पेपर मत समझना, गुजराती में क्या बोलते हैं भाई, कांच पेपर। क्या बोलते हैं भाई, कांच पेपर। वो सैंड पेपर की मदद से वो मैग्नीशियम की रिबन को हम लोग अच्छे से क्लीन करेंगे। और क्लीन किस लिए करते हैं तो भाई मैग्नीशियम के ऊपर रस्टिंग हो सकता है, यानी कि वो रस्ट को रिमूव करने के लिए वो मैग्नीशियम की रिबन को हम लोग सैंड पेपर की मदद से क्या करेंगे भाई, अच्छे से उसको क्या करेंगे भाई, क्लीन करेंगे। क्लियर? चलो स्टूडेंट, तो क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट एक मैग्नीशियम की रिबन लेंगे। वो मैग्नीशियम की रिबन है उसको क्या करेंगे, सैंड पेपर की मदद से अच्छे से उसको क्लीन करेंगे, यानी कि उसके ऊपर रस्टिंग हुआ हो, ऑक्साइड का लेयर बना हो, इजीली क्या हो जाए भाई, रिमूव हो जाए। उसके बाद में वो मैग्नीशियम की रिबन को किसकी मदद से भाई, टंग की मदद से हम लोग पकड़ेंगे। टंग यानी कि आपके टांगे नहीं भाई, आपके पैर नहीं, टंग यानी कि चिटिया। इसको क्या बोलते हैं भाई, टंग बोलते हैं। ये टंग की मदद से वो मैग्नीशियम की रिबन को हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से पकड़ेंगे। लाइक ये समझो मैग्नीशियम की रिबन है और ये टंग है, टंग की मदद से हमने क्या कर लिया भाई, ये रिबन को पकड़ लिया। यानी कि हाथ से पकड़ के जलाओगे तो क्या होगा भाई, आपको बर्न हो सकते हो, फोल्ले पड़ सकते हैं। क्या पड़ सकती है भाई, फोल्ले पड़ सकते हैं। पूरे समाज को, पूरी सोसाइटी को दिखाओगे मेरे को फोल्ला पड़ा है, मेरे को फोल्ला पड़ा है, समझ गए। यानी कि क्या करेंगे, ऐसे टंग की मदद से मैग्नीशियम की रिबन को पकड़ेंगे और फिर वो मैग्नीशियम की रिबन को क्या करेंगे भाई, हम लोग स्पिरिट लैम्प की मदद से, स्पिरिट लैम्प की मदद से या तो किसकी मदद से भाई, हम लोग बंसेन बर्नर की मदद से। लेबोरेटरी के अंदर बर्नर होते हैं, तो जहां पर बर्नर न हो वहां पर क्या होता है भाई, स्पिरिट से चलने वाला एक लैंप जिसको बोलते हैं स्पिरिट लैंप। वो स्मोक को इमिट करता नहीं, उसमें से स्मोक निकलती नहीं है। क्लियर? यानी कि स्पिरिट लैंप के ऊपर हीटेड करेंगे तो वहां पर स्पिरिट लैंप के ऊपर हीटेड करने के बाद आपको क्या करना है भाई, ऑब्जर्वेशन करना है। जैसे आप स्पिरिट लैंप के ऊपर ये मैग्नीशियम की रिबन को हीटेड करोगे तो ये जो मैग्नीशियम की रिबन है वो क्या होगी भाई, डेजलिंग लाइट से बर्न होगी। कौन सी लाइट से भाई, डेजलिंग लाइट से बर्न होगी। और लास्ट में आपको क्या मिलेगा भाई, जब भी वो रिबन कंप्लीटली बर्न हो जाए आपको वॉच ग्लास के अंदर जो पाउडर बने वो पाउडर को कलेक्ट करना है। यानी कि पूरी मैग्नीशियम की रिबन बर्न हो जाएगी। उसके बाद में लास्ट में आपको क्या मिलता है भाई, एक व्हाइट कलर का पाउडर जिसको क्या बोलते हैं भाई, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं भाई, मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो भाई मैग्नीशियम की रिबन लेंगे, क्या लेंगे भाई, मैग्नीशियम की रिबन। तो रिबन को सैंड पेपर से अच्छे से क्या करेंगे भाई, क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद उसको किसकी मदद से पकड़ेंगे, टंग की मदद से। हाथ से नहीं पकड़ना है, बराबर है, किसकी मदद से भाई, टंग की मदद से पकड़ेंगे और फिर उसको स्पिरिट लैंप के ऊपर या तो बर्नर के ऊपर हीटेड करेंगे और बाद में ऑब्जर्वेशन करेंगे। तो आप ऑब्जर्वेशन करते हो कि भाई मैग्नीशियम की रिबन कंप्लीटली बर्न हो जाने के बाद पहले तो उसमें से क्या बनती है भाई, डेजलिंग लाइट, स्पार्किंग करने वाली लाइट, बराबर। और लास्ट में एक व्हाइट कलर का पाउडर बनता है। वो व्हाइट कलर का पाउडर है वो किसका पाउडर बनता है भाई, मैग्नीशियम ऑक्साइड। किसका पाउडर है भाई, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी कि मैग्नीशियम की रिबन जब भी आप लोग हीटेड करते हो तो वो क्या करती है भाई, एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के साथ में मैग्नीशियम की रिबन को जब भी आप बर्न करते हो तो वो क्या करती है भाई, एटमॉस्फेयर के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करती है और वहां पर क्या बनाती है भाई, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसको मैं अपनी लैंग्वेज में क्या बोलता हूँ भाई, मगो। क्या बोलता हूँ भाई,
मगो, MGO એટલે કે મગો. ક્લિયર? एक्सपेरिमेंट अगर आपके पास मैग्नीशियम की रिबन न हो तो भी आप लोग जब से बॉर्न हुए और समझदार हुए तब से आज तक आप लोग ये एक्सपेरिमेंट करते करते आए हो. अभी भले 10वीं स्टैंडर्ड में आ गए तो भी हर दिवाली के ऊपर आप ये एक्सपेरिमेंट करते हो कि भाई आपके पापा जब भी पटाखे लाए, पटाखे के अंदर आप पापा को बोलते हो पापा मेरे लिए फूलझड़ी लाना. क्या लाना भाई? फूलझड़ी लाना. भले बड़े हो गए तो भी फूलझड़ी जलाते कि नहीं जलाते हो भाई? वो फूलझड़ी है वो क्या है भाई? फूलझड़ी के ऊपर अंदर एक कॉपर का वायर आता है. कॉपर के वायर के ऊपर क्या रिजल्ट होता है भाई? एक व्हाइट कलर का पाउडर है. वो व्हाइट कलर का पाउडर है, वो किसका पाउडर है स्टूडेंट? मैग्नीशियम का पाउडर. किसका पाउडर है भाई? और जब आप क्या करते हो, वहां पर स्क्रीन लैंप नहीं होता, तेल में से जलाया हुआ दिया होता है. क्या होता है भाई? तेल में से जलाया हुआ दिया और वो दिए के ऊपर पकड़ कर रखते हो. थोड़ी देर तो पकड़ के रखना पड़ता है कारण कि जब वो एकदम हीटेड हो जाए तब वो बर्न होता है. वहां पर एक मस्त लाइट बनती है. वो लाइट को क्या बोलते हैं भाई? डेजलिंग लाइट. क्या बोलते हैं भाई? डेजलिंग लाइट. क्लियर? अब डेजलिंग लाइट दिमाग में आ गई. फूलझड़ी जलाते वक्त जो लाइट बने वो कौन से टाइप की लाइट है? डेजलिंग लाइट है. क्लियर स्टूडेंट? वो पूरी फूलझड़ी कंप्लीटली बर्न हो जाए, बराबर है, उसको ठंडी पड़ने देनी है. फिर बाद में आप देखोगे उसके ऊपर पूरा व्हाइट कलर का लेयर बन जाएगा. वो जो व्हाइट कलर का पाउडर का लेयर बन गया तो उसको आप तोड़ के वॉच ग्लास के अंदर कलेक्ट कर सकते हो. वो जो पाउडर बना वो पाउडर किसका बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का. किसका बनता है भाई? मैग्नीशियम ऑक्साइड. यार कि ये जो रिएक्शन है वो कौन सा रिएक्शन है भाई? केमिकल रिएक्शन. कौन सा रिएक्शन है भाई? केमिकल रिएक्शन. सेम सेकंड नंबर की आपकी एक्टिविटी है लेड नाइट्रेट. एक ऐसा सब्सटेंस है नाइट्रेट और नाइट्राइट. नाइट्रेट के अंदर जो नेगेटिव ग्रुप है वो NO3-1 है और नाइट्राइट के अंदर NO2-1 है. बराबर? नाइट्रेट ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल हो तो उसको क्या बोलते हैं? नाइट्रेट. और नाइट्राइट का मतलब क्या है भाई? ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल हो तो उसको क्या बोलते हैं भाई? नाइट्राइट. अब स्टूडेंट समझो लेड नाइट्रेट का आपकी बुक के अंदर नाम है. लेड नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, लेड नाइट्राइट, पोटेशियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट. ये जितने भी सारे पाउडर है, ये पाउडर को जब भी आप बॉटल में से बाहर निकालो, सॉलिड फॉर्म के पाउडर है, जब भी इनको बॉटल में से बाहर निकाले तुरंत स्टूडेंट उसमें से क्या होता है? ब्राउन कलर का गैस निकलता है. कौन से कलर का गैस निकलता है? ब्राउन कलर का. यानी कि कोई भी सब्सटेंस को टेस्ट ट्यूब के अंदर लेकर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, जब भी आप 11 में जाओगे आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर प्रैक्टिकल आएंगे. वहां पर आपको एक थोड़ा सा सब्सटेंस लेंगे. वो सब्सटेंस को टेस्ट ट्यूब के अंदर लेकर अगर आप बर्न करो, टेस्ट ट्यूब के अंदर लेकर आप हीटेड करो और उसमें से ब्राउन कलर का गैस निकले. कौन से कलर का गैस निकले? ब्राउन कलर का. तो समझ रहे उसके अंदर नाइट्रेट होगा, नाइट्राइट होगा, या तो क्या होगा भाई? ब्रोमीन होगा. क्या होगा भाई? Br-1. ये 3 ही हो सकते. तो सेकंड नंबर की एक्टिविटी आपकी ऐसी है कि भाई लेड नाइट्रेट के अंदर, इसके अंदर भाई एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हम लोग क्या लेंगे? लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन. किसका सॉल्यूशन? लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लेंगे और वो लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन के अंदर पोटेशियम आयोडाइड, यानी कि KI बोलते हैं. क्या बोलते हैं भाई? KI. कभी एक टेस्ट ट्यूब के अंदर लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लेकर उसके अंदर पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन ऐड करेंगे. ऐड करने के बाद वहां पर जो कलर चेंज होता है वो कलर चेंज का आपको ऑब्जर्वेशन करना है. तो वहां पर आप ऑब्जर्वेशन करोगे तो वहां पर क्या बनेगा भाई? क्लाउडी येलो कलर मिलेगा. क्या मिलेगा भाई? क्लाउडी येलो कलर के, यानी कि लगभग येलोइश कलर के
आपको क्या मिलेंगे भाई, प्रेसिपिएट मिलेंगे। क्या मिलेंगे भाई, प्रेसिपिएट। लेड नाइट्रेट के आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर तो ऐसा ही लिखा है कि भाई कलर चेंज का ऑब्जर्वेशन करो, बराबर है। सेकंड एक्टिविटी में तो वहां पर कौन से कलर के भाई, क्लाउडी येलोविश कलर के आपको क्या मिलेंगे भाई, लेड आयोडाइड के क्या मिलेंगे भाई, प्रेसिपिएट मिलेंगे। क्या मिलेंगे भाई, प्रेसिपिएट। यानी कि फर्स्ट नंबर में क्या, फर्स्ट नंबर के अंदर क्या होगा भाई, सब्सटेंस की आइडेंटिटी भी चेंज हो गई, नेचर भी चेंज हो गया। यहाँ पर भी क्या हुआ भाई, सब्सटेंस की आइडेंटिटी भी चेंज हो गई, नेचर भी चेंज हो गया, और दूसरा क्या मिला आपको, कलर चेंज भी मिला। क्या मिला भाई, कलर चेंज। अब स्टूडेंट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दो, ये जो पोटेशियम आयोडाइड है वो बहुत कॉस्टली सब्सटेंस है। इसकी प्राइस होती है 10,000 से स्टार्ट होती है, 10,000 रुपीज पर केजी। कितनी होती है भाई, 10,000 से इसकी कॉस्ट स्टार्ट होती है, और एवरी ईयर इसकी कॉस्ट चेंज होती रहती है, बराबर है। यानी कि पोटेशियम आयोडाइड क्या करेंगे, लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन के अंदर पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन ऐड करेंगे तो वहां पर क्या होगा भाई, क्लाउडी येलोविश कलर के हमें क्या मिलेंगे भाई, प्रेसिपिएट मिलेंगे, यानी कि कलर चेंज हो जाता है। थर्ड नंबर, सपोज हम लोग एक कॉनिकल फ्लास्क के अंदर, इसके अंदर स्टूडेंट कॉनिकल फ्लास्क के अंदर जिंक ग्रेन्यूल लेकर, क्या लेकर भाई, जिंक ग्रेन्यूल, यानी कि जिंक मेटल के पीस से लेकर, जिंक मेटल के पीस से लेकर हम लोग इसके अंदर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेंगे भाई, ऐड करेंगे। यहाँ पर टीचर असिस्टेंट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि एसिड के लिए लिखा होता है, जहां पर एसिड की बोतल होती है उसके ऊपर लिखा होता है हैंडल विद केयर। एसिड के ऊपर क्या लिखा होता है, हैंडल विद केयर। एसिड के साथ में कभी भी मजाक मस्ती करनी नहीं है। और 3 एसिड है, HCl, H2SO4 और HNO3, ये 3 एसिड ऐसे जिनके साथ कभी भी मजाक मस्ती करनी नहीं है, समझ गए। लैब के अंदर जाए स्टूडेंट, खास ध्यान रखना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, इनके नेम है आने चाहिए आपको पक्के। कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, HCl, H2SO4, HNO3, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। कौन से एसिड है भाई, स्ट्रॉन्ग एसिड, या तो इनको मिनरल एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, मिनरल एसिड। तो हम लोग क्या करेंगे, एक कॉनिकल फ्लास्क के अंदर जिंक ग्रेन्यूल यानी कि जिंक मेटल के पीस लेंगे। हमें जिंक मेटल कहां से लाएंगे, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके घर के अंदर आप घड़ी के अंदर जो सेल लगाते हो, या तो आपके घर में गैस गीजर होंगे, है कि नहीं है, गैस गीजर है ना। वो गैस गीजर के अंदर हम लोग जो पावर लगाते हैं, जो क्या लगाते हैं, सेल, वो सेल का आउटर लेयर जो होता है आप लोग समझते हो, वो पतरा होता है। वो पतरा नहीं है, वो कौन सी मेटल है, जिंक मेटल। कौन सी मेटल है भाई, पावर खत्म हो जाए उसको तोड़कर वो आप स्ट्रिप निकाल दो, वो कौन सी मेटल है भाई, जिंक मेटल। वो मेटल को कॉनिकल फ्लास्क के अंदर लेकर इसके अंदर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अब ये कहां से लाएंगे, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपकी मम्मी लेट्रिन साफ करने के लिए एक एसिड यूज करती है, वो जो एसिड है वो कौन सा है भाई, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। एकदम येलो कलर का होता है और आप उसको देख के घबराते हो। स्टूडेंट, लेट्रिन साफ करने के लिए जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आता है उससे कभी भी घबराने का नहीं है, समझ गए ना। वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उसके अंदर उंगली डाल के बाहर निकाल दो कुछ भी होता नहीं है। वो एकदम माइल्ड होता है। कैसा होता है भाई, एकदम से माइल्ड होता है। स्ट्रॉन्ग तो बहुत पावरफुल, उंगली डाल के बाहर निकालो तुरंत यहाँ से सब कुछ निकल जाएगा, अंदर की हड्डियां दिखेगी। क्या दिखेगी भाई, हड्डियां दिखेगी। तो जिंक ग्रेन्यूल के अंदर हम लोग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद आपको कॉनिकल फ्लास्क को टच करना है। क्या करना है भाई, टच करना है। टच करोगे आपको लगेगा ये जो कॉनिकल फ्लास्क है बिल्कुल कैसा हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। क्या होगा भाई, इसका जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर क्या होगा भाई, इंक्रीज हो जाएगा। सेल दोनों के बिटवीन में, जैसे आप जिंक ग्रेन्यूल के अंदर
जैसे ही आप जिंक ग्रेन्यूल के अंदर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करोगे, वहां पर एक गैस लिबरेट होगा, हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस है भाई? हाइड्रोजन गैस। वहां पर क्या होगा भाई? लिबरेट होगा। मीन्स दोनों के बिटवीन में केमिकल रिएक्शन हुआ, Zn प्लस 2HCl गिव्स अस ZnCl2 प्लस कौन सा गैस बना? H2 गैस। और सेकंड नंबर Zn के अंदर सपोज आप H2SO4 ऐड करते हो तो क्या बनेगा भाई? ZnSO4 और प्लस क्या बनेगा भाई? H2 गैस। वो एक्टिविटी के नीचे ये दोनों रिएक्शन लिख के रखोगे, क्योंकि सेकंड चैप्टर या थर्ड चैप्टर में जाएंगे हम लोग, वहां पर ये रिएक्शन आने वाले हैं। तो भाई प्रोडक्शन ऑफ डाइहाइड्रोजन गैस, इसमें यही इक्वेशन हमें याद रखने। और ये बैलेंस्ड इक्वेशन, कौन से इक्वेशन है भाई? बैलेंस कैसे करते हो सिखाऊंगा जैसे जैसे चैप्टर चलेगा, बराबर है। बट ये दो रिएक्शन खास याद रखने। तो भाई जिंक ग्रेन्यूल के अंदर HCl 2HCl 2 क्यों लिखा वो बाद में समझेंगे। तो बनता क्या है भाई? ZnCl2 प्लस क्या लिबरेट होता है? हाइड्रोजन गैस। सेम जिंक मेटल के अंदर अगर हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं तो वहां पर क्या बनता है भाई? ZnSO4 प्लस क्या बनता है भाई? H2 गैस वहां पर लिबरेट होता है। क्लियर स्टूडेंट? यानी कि ये कॉनिकल फ्लास्क को हम लोग टच करेंगे तो कॉनिकल फ्लास्क के वो कॉनिकल फ्लास्क क्या होगा भाई? हीटेड हो जाएगा, हॉट हो जाएगा, उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। और सेकंड नंबर के अंदर क्या होगा भाई? यहाँ से हाइड्रोजन गैस है वो लिबरेट होगा। मीन स्टूडेंट, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो वहां पर क्या हो सकता है? 4 पॉइंट है आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर कि भाई जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो सबसे फर्स्ट जो सब्सटेंस है उसका स्टेट चेंज हो सकता है। क्या चेंज हो सकता है भाई? उसका जो स्टेट है, सॉलिड में से लिक्विड, लिक्विड में से गैसियस, या तो गैसियस में से लिक्विड, लिक्विड में से सॉलिड, ऐसे फर्स्ट नंबर पे उसका क्या चेंज हो सकता है? स्टेट चेंज हो सकता है। लाइक फर्स्ट नंबर के एक्सपेरिमेंट में, फर्स्ट नंबर की एक्टिविटी के अंदर हमने क्या ली थी भाई? मैग्नीशियम की रिवर, वो किसके अंदर चेंज हो गई भाई? पाउडर फॉर्म के अंदर। कौन से फॉर्म के अंदर? यानी कि उसका स्टेट है वो क्या हो सकता है भाई? चेंज हो सकता है। सेकंड नंबर में उसका कलर चेंज हो सकता है। क्या चेंज हो सकता है भाई? कलर चेंज हो सकता है। लाइक यहाँ पर देखा रेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन के अंदर पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन ऐड करेंगे तो वहां पर कौन से कलर के भाई? येलो कलर के प्रेसिपिएट मिलते हैं। यानी कि सेकंड नंबर में क्या हो सकता है भाई? कलर चेंज हो सकता है। आपको पता कैसे चलेगा कि भाई केमिकल रिएक्शन हुआ कि नहीं हुआ? ये इसके क्या है भाई? कुछ आइडेंटिटी है। फर्स्ट नंबर क्या होगा भाई? सब्सटेंस का स्टेट चेंज होगा। सेकंड नंबर क्या होगा भाई? उसका कलर चेंज होगा। थर्ड नंबर क्या हो सकता है भाई? इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो भाई वहां पर क्या इवॉल्व हो सकता है भाई? गैस इवॉल्व हो सकता है। लाइक यहाँ पर Zn जिंक मेटल के अंदर हमने HCl ऐड किया या तो H2SO4 ऐड किया, वहां पर कौन सा बना भाई? डाइहाइड्रोजन गैस, जिसको कॉमन लैंग्वेज में हाइड्रोजन गैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? हाइड्रोजन गैस। यानी कि क्या इवोल्यूशन हो सकता है? गैस इवोल्यूशन हो सकता है। समझना, जब भी केमिकल रिएक्शन होगा वहां पर क्या इवोल्यूशन हो सकता है? गैस। आप जब भी फूड ईट करते हो वहां पर बहुत सारे टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं। मैंने आपको पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाई है, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं। बाद में फूड का क्या होता है भाई? डाइजेशन। और उसमें से क्या इवॉल्व होते हैं भाई? डिफरेंट टाइप के स्मेल वाले गैसियस सब्सटेंस क्या होते हैं भाई? इवॉल्व होते हैं। और फोर्थ नंबर में क्या हो सकता है भाई? चेंज इन टेम्परेचर। तो भाई क्या हो सकता है भाई? टेम्परेचर चेंज हो सकता है। क्लियर स्टूडेंट? तो जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो वहां पर क्या होगा? फर्स्ट नंबर जो सब्सटेंस है उसका स्टेट है वो क्या हो सकता है कि चेंज हो सकता है। सेकंड नंबर में क्या हो सकता है? लेड नाइट्रेट और पीआई में देखा कलर का क्या हो गया भाई? चेंज हो गया।
थर्ड नंबर पे क्या भाई, इवोल्यूशन ऑफ गैस, ये तो आपका डेली का एक्सपीरियंस है, पूरे दिन में 10-15 बार ब्लास्ट कर देते हो। और फोर्थ नंबर पे क्या होता है भाई, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज हो जाता है। मम्मी पापा की झगड़ा हो जाए तो वो भी वन टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन। या तो मम्मी का टेम्परेचर चेंज हो जाता है या तो पापा का टेम्परेचर क्या होता है भाई, चेंज होता है कि नहीं होता, वो भी वन टाइप ऑफ कौन सा है भाई, केमिकल रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है। और ये टेम्परेचर चेंज होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक है एक्सोथर्मिक यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है, दूसरा एंडोथर्मिक टेम्परेचर डिक्रीज भी हो सकता है, बराबर है। दो टाइप के रिएक्शन, एक्सोथर्मिक चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज भी हो सकता है, टेम्परेचर बढ़े इसको क्या बोलते हैं भाई, एक्सोथर्मिक। और टेम्परेचर कम हो जाए, लाइक नेल पॉलिश रिमूवर का नाम आपने सुना है नाम, न सुना हो तो मम्मी को बोलना, अपनी बड़ी दीदी हो तो उसको बोलना कि भाई नेल पॉलिश रिमूव करने के लिए एक लिक्विड यूज करते हैं जिसको बोलते हैं एसीटोन। क्या बोलते हैं भाई, और वो एसीटोन को अपने पाम के अंदर रखे तुरंत वो इवापोरेट हो जाता है और ये सरफेस है वो बिल्कुल कैसे भाई, कूल एक्सपीरियंस होती है, यानी कि वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। हीट एनर्जी वहां पर क्या हो गई भाई, एब्सॉर्ब हो गई। क्लियर स्टूडेंट। तो जब भी केमिकल रिएक्शन हो गए वहां पर क्या हो सकता है, फर्स्ट नंबर एक तो स्टेट चेंज हो सकता है, स्टेट यानी कि गुजरात में से दिल्ली में चला गया, दिल्ली में से उत्तर प्रदेश चला गया, उत्तर प्रदेश से बिहार चला गया, ऐसे नहीं, उसका स्टेट सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, उसको स्टेट बोलते हैं, बराबर है। यानी कि फर्स्ट नंबर स्टेट चेंज हो सकता है, सेकंड नंबर क्या चेंज हो सकता है, उसका कलर चेंज हो सकता है, थर्ड नंबर क्या हो सकता है भाई, इवोल्यूशन ऑफ गैस यानी कि गैस इवॉल्व हो सकता है, और फोर्थ नंबर कौन सा भाई, चेंज इन टेम्परेचर, वहां पर टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है। लाइक जिंक मेटल के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड किया, पूरा कोनिकल फ्लास्क क्या हो जाता है भाई, हॉट हो जाता है। क्लियर स्टूडेंट। चलो तो अभी हमने देखा कि भाई केमिकल रिएक्शन कैसे होते हैं, तो जरा देखें, ये सारे हम लोगों ने देखे कि भाई जब हम लोग आपके टेक्स्ट बुक में पोर्शन है 1.1 केमिकल इक्वेशन, कौन सा है भाई, केमिकल इक्वेशन। तो अभी हमने स्टूडेंट फर्स्ट एक्टिविटी देखी तो भाई मैग्नीशियम की रिबन को एयर की प्रेजेंस में बर्न करें, मैग्नीशियम की रिबन को एयर की प्रेजेंस में बर्न करें तो वहां पर क्या बनता है भाई, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये वन टाइप ऑफ क्या है भाई, केमिकल इक्वेशन का, ये केमिकल इक्वेशन का वर्ड फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है भाई, वर्ड फॉर्म, जो आप शब्द में बोलते हो। कौन से वर्ड में बोलते हो भाई, शब्द में बोलते हो, बराबर है। तो जब भी मैग्नीशियम की रिबन को हम लोग क्या करेंगे भाई, एयर की प्रेजेंस में बर्नर के ऊपर बर्न करेंगे, हीटेड करेंगे, तो दोनों के बिटवीन में क्या होगा भाई, केमिकल रिएक्शन, और केमिकल रिएक्शन होकर उसमें से क्या बनेगा भाई, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। लाइक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं भाई, 2Mg प्लस O2 gives us, क्या बनेगा भाई, 2MgO। ये इक्वेशन आपको याद रख देना है, पूरे चैप्टर में बहुत हैरान करने वाला है, यानी कि जहां पर भी इक्वेशन स्टूडेंट आएंगे, स्टूडेंट एक चीज दिमाग में फिट करो, जहां पर भी इक्वेशन हमारी बुक में आएंगे वहां पर आप बैलेंस्ड इक्वेशन ही याद रखो। कौन से इक्वेशन, बैलेंस्ड। सपोज एग्जाम के अंदर आ गया कभी ये वाला इक्वेशन है, कभी Mg प्लस O2 gives us MgO, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। देखो कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं स्टूडेंट जो आपको क्या करने पड़ते हैं भाई, थोड़े रटने पड़ते हैं। क्या करने पड़ते हैं भाई, रटो तो थोड़े इजी बनते हैं, समझ गए। यानी कि सपोज इक्वेशन को आपको बैलेंस करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसका बैलेंस्ड इक्वेशन याद रखना पड़ेगा। तो आपको एग्जाम के अंदर कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, लाइक इसका बैलेंस्ड इक्वेशन कौन सा है, 2Mg प्लस O2 gives us, क्या बना भाई, 2MgO। मींस ये इक्वेशन को आपको बैलेंस करना है, आपको कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। इक्वेशन आता होगा, इधर क्या लगाओगे, 2 लगाओगे, और इधर भी क्या लगाओगे, 2। वो वाला 2 नहीं लगाना है, ये वाला 2 लगाना है, समझ गए। तो बैलेंस इक्वेशन हो गया स्टूडेंट। तो अभी हमने जो बोला, लाइक इधर भी
मैंने आपको ये दो इक्वेशन लिख के दिए कि भाई जब जिंक मेटल के अंदर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब जिंक मेटल के अंदर हम लोग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करते हैं तो दोनों के बिटवीन में केमिकल रिएक्शन होकर क्या बनता है भाई, जिंक क्लोराइड या तो जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है। हम लोग ये जो बोल रहे हैं वो कौन सा फॉर्म है भाई, वर्ड फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है भाई, वर्ड फॉर्म। तो क्या ऐसा कोई शॉर्टर फॉर्म है, क्या ऐसा कोई शॉर्टर फॉर्म है जिसकी मदद से हम लोग ये वर्ड फॉर्म के इक्वेशन को शॉर्टर फॉर्म के अंदर लिख सके? और वो जो शॉर्टर फॉर्म है वो कौन सा है भाई, इक्वेशन फॉर्म। कौन सा फॉर्म है भाई, इक्वेशन। लाइक अभी आपने क्या लिया भाई, मैग्नीशियम, क्या लिया भाई, प्लस क्या लिया भाई, ऑक्सीजन, क्या बना भाई सामने, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। क्या बना स्टूडेंट, यही एग्जांपल लेकर चलते हैं, हमारे लिए बहुत सस्ता है इसलिए इसको लेकर चलेंगे। कभी भी हमने वर्ड फॉर्म में बोला कि भाई जब मैग्नीशियम की रिबन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में बर्न करेंगे, डेजलिंग लाइट प्रोड्यूस होगी, लास्ट में पाउडर बनेगा। वो जो पाउडर बनेगा वो कौन सा पाउडर बनेगा भाई, मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर बनेगा। कौन सा बनेगा भाई, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हमारा जो फॉर्म है वो कौन सा फॉर्म है भाई, वर्ड फॉर्म। तो क्या ऐसा कोई शॉर्टर फॉर्म है जिसकी मदद से हम लोग इक्वेशन को, ये जो केमिकल रिएक्शन है उसको इजीली लिख पाए? तो हाँ, कौन सा है भाई, अगर हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में लिखे, कौन से फॉर्म में लिखे, इक्वेशन के फॉर्म में लिखे तो एकदम शॉर्ट भी बन जाता है और हमारे लिए कैसा बन जाता है भाई, इजी भी बन जाता है। क्योंकि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस, क्या बना भाई, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना स्टूडेंट, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। अब थोड़े वर्ड हमें समझने हैं। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा, वो रिएक्शन के अंदर कुछ सब्सटेंस पार्ट लेंगे। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा, वो केमिकल रिएक्शन के अंदर कुछ सब्सटेंस पार्ट लेंगे। जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं उनको बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं भाई, उनको क्या बोलते हैं भाई, रिएक्टेंट। गुजराती में आपने कहेवाय प्रक्रिया, શું કહેવાય भाई, कभी केमिकल रिएक्शन में जो भी सब्सटेंस पार्ट लेते वो सब्सटेंस को क्या बोलते हैं भाई, रिएक्टेंट। एंड द सब्सटेंस which take part in a chemical reaction, the substance which take part in a chemical reaction are called reactant। उनको क्या बोलते हैं भाई, रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, रिएक्टेंट। और the substance which is formed after chemical reaction, the substance which is formed after chemical reaction is called product। ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, प्रोडक्ट। लाइक आपने फूड ईट किया, वो फूड का केमिकल रिएक्शन हो गया, तो आपने जो भी सब्सटेंस खाए, दाल चावल रोटी सब्जी, वो सब क्या है भाई, रिएक्टेंट है। क्या है भाई, रिएक्टेंट। उसमें से क्या बना भाई, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स सब सेपरेट हो गए और साथ में और कुछ बना, वो सब जो बने उसको क्या बोलते हैं भाई, प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, प्रोडक्ट बोलते हैं। क्लियर। यानी कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा उसके अंदर दो टाइप के सब्सटेंस होंगे। एक है उनको क्या बोलते हैं भाई, रिएक्टेंट, ये अच्छे से समझ लेना। एक है इनको क्या बोलते हैं भाई, रिएक्टेंट। दूसरे जो बनते हैं उनको क्या बोलते हैं भाई, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट रिएक्टेंट किनको बोलते हैं, द सब्सटेंस which take part in a chemical reaction। यानी कि जो भी सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं उनको क्या बोलते हैं भाई, रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, रिएक्टेंट। और द सब्सटेंस which are formed after chemical reaction, सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन के बाद में बनेंगे आर कॉल्ड प्रोडक्ट। उनको क्या बोलते हैं भाई, प्रोडक्ट बोलते हैं। क्लियर स्टूडेंट। यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों रिएक्टेंट है,
मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, वो क्या है भाई, प्रोडक्ट है। क्या है भाई, प्रोडक्ट। दूसरी बात याद रखेंगे, रिएक्टर ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं। कहां पर आते हैं भाई, लेफ्ट हैंड साइड में। प्रोडक्ट ऑलवेज कहां पर आती है भाई, राइट हैंड साइड में। रिएक्टर ये एरो है, इसको गिब्स भी बोलते हैं। कभी रिएक्टेंट है वो ऑलवेज एरो के लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं, और जो प्रोडक्ट है वो एरो की ऑलवेज कौन सी साइड में आती है भाई, राइट हैंड साइड के अंदर। क्लियर। तो भाई रिएक्टेंट ऑलवेज कौन सी साइड में होते हैं भाई, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर। जो प्रोडक्ट है वो ऑलवेज कौन सी साइड में होती है भाई, राइट हैंड साइड के अंदर। सपोज एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो तो सभी के बिटवीन में कौन सी साइन आती है, प्लस की साइन। कौन सी साइन आती है, प्लस की साइन। और एक से ज्यादा प्रोडक्ट बने तो सभी प्रोडक्ट के बिटवीन में भी कौन सी साइन आती है, प्लस की साइन। कौन सी साइन भाई, प्लस की साइन। एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो, सभी के बिटवीन में कौन सी साइन आती है, प्लस की साइन। एक से ज्यादा प्रोडक्ट बने, प्रोडक्ट के बिटवीन में भी कौन सी साइन आती है, प्लस की साइन। हम लोग ये जो एरो करते, क्या करते हैं स्टूडेंट, एरो, जिसको बोलते हैं गिव्स अस। क्या बोलते हैं भाई, गिव्स अस, ऐसे पढ़ते हैं ना। तो भाई Zn+2HCl गिव्स अस ZnCl2 plus H2, या तो Zn+H2SO4 gives us ZnSO4 plus H2। तो ये जो एरो है, एरो का हेड ऑलवेज एरोहेड पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, एरोहेड पॉइंट ऑलवेज प्रोडक्ट की डायरेक्शन में होता है। जो एरोहेड पॉइंट है इसको एरोहेड पॉइंट बोलते हैं। ये एरोहेड पॉइंट ऑलवेज किसकी डायरेक्शन में होता है भाई, प्रोडक्ट की डायरेक्शन में होता है। क्लियर स्टूडेंट। तो केमिकल रिएक्शन किसको बोलते हैं भाई, केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं कि भाई लाइक मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, कभी मैग्नीशियम की रिबन को एयर की प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो डेजलिंग लाइट से बर्न होकर वहां पर क्या बनेगा भाई, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनेगा भाई, मैग्नीशियम ऑक्साइड। हम लोग अभी जो बोल रहे हैं वो केमिकल रिएक्शन का कौन सा फॉर्म है भाई, वर्ड फॉर्म, यानी शब्द फॉर्म। वर्ड के अंदर हम लोग बोलते हैं। तो क्या ऐसा कोई शॉर्टर फॉर्म है जिसकी मदद से हम लोग वर्ड के बदले में केमिकल रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में लिख सके? तो वो शॉर्ट फॉर्म है वो कौन सा है भाई, केमिकल इक्वेशन फॉर्म। कौन सा फॉर्म है भाई, केमिकल इक्वेशन फॉर्म, जिसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं तो भाई मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो हमारा फॉर्म है इसको क्या बोलते हैं भाई, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, केमिकल इक्वेशन। कोई भी केमिकल इक्वेशन के अंदर ऑलवेज दो टाइप के सब्सटेंस होते हैं। केमिकल इक्वेशन होगा तो ऑलवेज प्रोडक्ट बनेगी। कोई भी केमिकल इक्वेशन के अंदर ऑलवेज दो टाइप के सब्सटेंस होते हैं, एक है रिएक्टेंट, दूसरी है प्रोडक्ट। सभी की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। कोई भी केमिकल इक्वेशन के अंदर ऑलवेज दो टाइप के सब्सटेंस होते हैं, एक रिएक्टेंट, दूसरे कौन से है, प्रोडक्ट। चलो रिएक्टेंट किसको बोलते हैं, द सब्सटेंस which take part in a chemical reaction are called reactant। यानी कि सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं उनको क्या बोलते हैं भाई, रिएक्टेंट बोलते हैं। तो प्रोडक्ट किसको बोलेंगे, द सब्सटेंस which are formed after chemical reaction। the substance which are formed after chemical reaction are called product। यानी कि सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन के बाद में बनेंगे उनको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, प्रोडक्ट बोलते हैं। चलो फिर जो रिएक्टेंट है ये सब ट्रू फॉल्स में आ सकते हैं। क्लियर। रिएक्टेंट को ऑलवेज हम लोग कहां पर लिखते हैं भाई, ये जो हमारा एरो है, एरो की ऑलवेज लेफ्ट साइड के अंदर यानी कि डाबी बाजू, कई बाजू भाई जो रिएक्टेंट यानी कि प्रक्रियक है वो ऑलवेज कौन सी साइड में आते हैं भाई, लेफ्ट हैंड साइड। कौन सी साइड में, लेफ्ट हैंड साइड। और जो प्रोडक्ट है वो ऑलवेज कौन सी डायरेक्शन में आती है भाई, राइट हैंड साइड में। जितने भी सारे रिएक्टेंट हो वो सभी रिएक्टेंट के बिटवीन में कौन सी साइन आती है भाई, प्लस की साइन। सेम प्रोडक्ट के बिटवीन में भी कौन सी साइन आती है, अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट बने वो सभी के बिटवीन में कौन सी साइन आती है स्टूडेंट, प्लस की साइन। कौन सी साइन है, प्लस की साइन। थर्ड नंबर, ये जो हमारा एरो है,
एरो का ये जो हेड है उसका पॉइंट है, एरो हेड पॉइंट ऑलवेज कौन सी डायरेक्शन में होगा भाई, एरो हेड पॉइंट है वो ऑलवेज किसकी डायरेक्शन में होगा भाई, प्रोडक्ट की डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में, प्रोडक्ट। क्लियर स्टूडेंट? तो केमिकल रिएक्शन में कितने टाइप के सब्सटेंस पार्ट लेंगे, दो। फर्स्ट कौन से, रिएक्टेंट, दूसरे कौन से, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट किसको बोलेंगे, द सब्सटेंस व्हिच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। प्रोडक्ट किसको बोलेंगे, द सब्सटेंस व्हिच आर फॉर्म्ड आफ्टर केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट को ऑलवेज कौन सी डायरेक्शन में लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में। प्रोडक्ट को ऑलवेज कहां पर लिखते हैं भाई, राइट हैंड साइड के अंदर। एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो उनके बिटवीन में कौन सी साइन रखते हैं भाई, प्लस की साइन। सेम एक से ज्यादा रिएक्ट प्रोडक्ट बने उनके बिटवीन में भी कौन सी साइन रखते हैं भाई, प्लस की साइन। और ये जो एरोहेड पॉइंट है, एरोहेड पॉइंट है वो ऑलवेज किसकी डायरेक्शन में होता है, प्रोडक्ट की डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन, प्रोडक्ट। बट समझो स्टूडेंट, आपके लिए अभी इतना बोला है, एरोहेड पॉइंट किसकी डायरेक्शन में होता है, प्रोडक्ट की डायरेक्शन। बट एक केमिकल रिएक्शन दो टाइप के होते हैं, केमिकल रिएक्शन दो टाइप के होते हैं। अभी आपकी बुक में नहीं है बट समझा तो बना, 11 में जाओगे मुझको गालियां खिलाओगे, समझ गए। तो दो टाइप के, एक है इरिवर्सिबल और दूसरे टाइप के रिवर्सिबल। कभी केमिकल रिएक्शन कितने टाइप के, दो टाइप के, इरिवर्सिबल, दूसरे रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल का मतलब क्या है, इरिवर्सिबल जो कभी भी रिवर्स हो सकते नहीं। आपकी बॉडी के अंदर फूड का डाइजेशन हो गया, प्रोडक्ट बन गए, वो प्रोडक्ट में से कभी भी रोटी, दाल, चावल, सब्जी बन सकती नहीं है। बन सकती है, सबको जोड़ दो, कभी भी बनने वाली नहीं है। वो रिएक्शन है वो कौन से, इतनी मस्त हंसी आ गई, वो जो रिएक्शन है वो कौन से है भाई, इरिवर्सिबल। यानी कि रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन जहां पर रिएक्टेंट में से सिर्फ प्रोडक्ट बनती हो, केमिकल रिएक्शन जहां पर रिएक्टेंट में से सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट बनती हो, यानी कि ओनली वन साइड में ऑन गोइंग, एक ही साइड में बनते हो, रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट ही बनती हो, ऐसे टाइप के जो केमिकल रिएक्शन है इनको क्या बोलते हैं भाई, इरिवर्सिबल। क्या बोलते हैं भाई, इरिवर्सिबल। यानी कि रिएक्टेंट में से ओनली क्या बनेगी भाई, प्रोडक्ट ही बनेगी। क्या बनेगी भाई, प्रोडक्ट, दूसरा कुछ बनने वाला नहीं है। ऐसे टाइप के जो रिएक्शन इनको क्या बोलते हैं भाई, इरिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल किसको बोलते हैं, कभी रिएक्शन जिसके अंदर क्या होगा भाई, रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट बनेगी और प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट बनेगी। क्या होगा भाई, रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट में से क्या बनेंगे भाई, रिएक्टेंट। ऐसे टाइप के जो रिएक्शन है इनको क्या बोलते हैं भाई, रिवर्सिबल रिएक्शन। लाइक एमोनिया का बनना, कभी लाइक नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब दोनों रिएक्शन करेंगे, N2+3H2, ये हैबर्स प्रोसेस है। लगभग आपकी बुक में नहीं है, ओल्ड कोर्स में तो हम लोग पढ़ाते थे नॉन मेटल के अंदर, जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों 1:3 पार्ट के अंदर, नाइट्रोजन का 1 और हाइड्रोजन के 3 पार्ट है, 1:3 पार्ट के अंदर दोनों के बिटवीन में रिएक्शन होगा, तो उसमें से क्या बनेगा भाई, 2NH3, यानी कि एमोनिया बनेगा। क्या बनेगा स्टूडेंट, एमोनिया। ये जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन है, और जब रिवर्सिबल रिएक्शन हो उसके बिटवीन में जो सिंबल आता है ऐसे सिंबल पड़ती है, समझ गए। यानी कि 11 में जाओ, कोई सर केमिकल रिएक्शन लिखे, ऐसी साइन करे तो खड़े होकर पूछना मत कि सर आपने कौन सी साइन की, दूसरे पूछेंगे, आपको पूछने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हो, समझ गए ना। एक ही टाइप की साइन हो और सिंगल एरोहेड हो, वो कौन सा रिएक्शन है, इरिवर्सिबल। कौन सा है भाई, इरिवर्सिबल। बट डबल साइन हो, ऐसी साइन हो, वो कौन सा है भाई, रिवर्सिबल। इसका मतलब क्या होगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों कंबाइन होकर क्या होगा भाई, एमोनिया बनेगा। और वो एमोनिया को आप बाहर नहीं निकालोगे, वो प्रोडक्ट को आप बाहर नहीं निकालोगे, तो ये क्या होगा भाई, डीकंपोज होगा, डीकंपोज होगा। फिर से इसमें से क्या बनेगा भाई, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। क्या बन जाएगा भाई, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन बन जाएगा।
यार ये टाइप के जो रिएक्शन है वो कौन से है भाई, रिवर्सेबल रिएक्शन। कौन से है भाई, यार ये अभी तो आपकी बुक के अंदर तो सिर्फ ऐसा ही है। तो भाई ये जो एरोहेड पॉइंट है, एरोहेड पॉइंट ऑलवेज किसकी डायरेक्शन में होता है भाई, प्रोडक्ट की डायरेक्शन। कौन से डायरेक्शन, तो 1.1 जो थियरी है आप लोग पढ़ लेना, मैंने पैम्फलेट के अंदर नहीं दी है, बराबर है, वो पढ़नी है, दिमाग में फीड करना है। रिएक्टेंट किसको बोलते हैं, प्रोडक्ट किसको बोलते हैं, रिएक्टेंट को एरो की कौन सी डायरेक्शन में लिखते हैं, प्रोडक्ट को कौन सी डायरेक्शन में लिखते हैं, फिर रिएक्टेंट के बिटवीन में प्लस की साइन करते हैं, प्रोडक्ट के बिटवीन में प्लस की साइन करते हैं। एरोहेड का पॉइंट कौन सी डायरेक्शन में होता है, प्रोडक्ट की डायरेक्शन, बट वो कौन से टाइप के रिएक्शन के अंदर, ओनली एंड ओनली इरिवर्सेबल रिएक्शन। तो रिवर्सेबल रिएक्शन हो तो कैसे एरो आएंगे, ऐसा आधा एरो ये डायरेक्शन है, आधा एरो रिएक्टेंट की डायरेक्शन। क्लियर स्टूडेंट, आज इतना रखते हैं, कल हम लोग आगे देखेंगे, बराबर है।